Hi guys, welcome to my channel Education Zone by Mahesh. Please like and subscribe my video if you enjoy. Okay friends, आज का टॉपिक है अपना लर्निंग साइंस बुक वो क्रोवडा वाली उसका चैप्टर 16 डेट इज है लाइट चैप्टर। उसमें अपन पढ़ेंगे द ह्यूमन आई क्योंकि उसके पीछे का सारा पोर्शन अपना कट चुका है। ह्यूमन आई, द ह्यूमन आई इज अ लाइट सेंसिटिव ऑर्गन विच इनेबल्स टू सी अ ब्यूटीफुल। एक इंसानों की आंखें प्रकाश सामुदायिक अंग है जिससे अपन ब्यूटीफुल वर्ल्ड ये वर्ल्ड देख सकते हैं। द आईलिड्स एक्ट एज शटलर्स एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम शॉक्स इंजरीज एंड ब्राइट लाइट। जो आइरिस होती है आँख के ऊपर, ये ब्लैक ब्लैक है ना फ्रेंड्स, ये आइरिस होती है और ये प्रोटेक्ट करती है शॉक्स इंजरीज एंड ब्राइट लाइट से। कभी भी अपने आंधी चल रही होती है, डस्ट आ रही होती तो यह आँख झपकती है ताकि वो डस्ट आँखों की अंदर ना जा सके, और ब्राइट लाइट यानी ज़्यादा लाइट से भी प्रोटेक्ट करती है। व्हेन यू लुक एट योर आई इन द मिरर you can see that on the outside the eye has an eyeball and there is a white plate all surrounded। मतलब आप ये तो आप रोज रोज ही ऑब्जर्व करते होंगे, आप जब बाल बाने जाते होंगे मिरर में देखते होंगे कि अपने आँख के पास ये आई बॉल है और उसके सराउंडेड यहाँ पे वाइट प्लेट है, और इट इज ऑलमोस्ट, और दो आई बॉल इज ऑलमोस्ट लाइक अ स्पेरिकल बॉल, स्पेरिकल गोल गोल है, और इसकी डायामीटर होती है 2.5 सेंटीमीटर। और द आउटर पार्ट ऑफ द आई इज कंपोज 3 लेयर्स का होता है। नेम स्केला कोरोइड एंड रेटिना। First sclera, it is outermost covering of the eye and it is made up of white duct fiber tissue। ये बाहर की कवरिंग है आई की, ये फर्स्ट लेयर है। और ये तो फ्रेंड्स फर्स्ट लेयर है तो क्या बाहर की कवरिंग करती है ये ऑफ द आई, और इट इज मेड, ये बनी है वाइट डक्ट फाइबर टिश्यू से। ये प्रोटेक्ट करती है अपन को विजुअल पार्ट ऑफ द आई फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरी, ये प्रोटेक्ट करती है अंदर के पार्ट को इंजरी से। सेकेंड आती है अपनी कोरोइड। द डार्क ग्रे पिगमेंटेड लेयर अटैच टू द स्केला ऑन इट्स इनर साइड इज कोरोइड। ये डार्क ग्रे पिगमेंटेड लेयर है फ्रेंड्स और अटैच होती है ये स्केला से ऑन इट्स इनर, अंदर की साइड का कोरोइड। और ये सब इसके अंदर सबसे ज़्यादा सप्लाई होता है ब्लड वेसल्स, इट इज richly supplied with blood vessels। okay, और it darkness the eye from inside and hence it prevent internal reflection। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पढ़ा आपने डार्क ग्रे पिगमेंटेड लेयर है, तो डार्कनेस होती है ना इसकी, तो ये प्रिवेंट करती है एनी इंटरनल अंदर के रिफ्लेक्शन से। ओके, फिर थर्ड आ रहा है अपना कॉर्निया। कॉर्निया देखते हैं कॉर्निया क्या होता है। द स्केलर लेयर कंटिन्यूज इन द फ्रंट ऑफ आई एस कॉर्निया। तो स्केलर लेयर होता है उसके आगे का पार्ट, डेट इज देखो ये रहा कॉर्निया। ओके, इट इज ट्रांसपेरेंट वाइट पोर्शन। तो फ्रेंड्स ये ट्रांसपेरेंट होता है, तो फ्रेंड्स ये ट्रांसपेरेंट होता है तो इसके अंदर लाइट पास होगी ऑब्वियसली। इट अलाउज द लाइट टू एंटर इन द आई बॉल, और ये कवर करता है अपना ट्रांसपेरेंट बॉल ऑन द सरफेस ऑफ द आई बॉल। ओके, तो फ्रेंड्स फोर्थ इज रेटिना। इट इज इनरमोस्ट अंदर की डिलाइकेट, और ये एक मेम्ब्रेन्स है हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ, इसके पास लार्ज नंबर ऑफ सेल्स है। कॉल्ड कौन कौन से, रोड्स और कोन्स। तो फ्रेंड्स द कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट and can detected color, whereas rods are sensitive to dim light। फ्रेंड्स जो कोन होते हैं ना वो सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट के, और जो रोड्स होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट के। इसलिए ना ह्यूमन रात को नहीं देख सकता क्योंकि उसके है ना रोड्स होते हैं ना जो डिम लाइट के लिए होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और इसी वजह से वो आउल होता है ना वो सुबह नहीं देख सकता क्योंकि उसके क्या होते हैं कोन्स कम होती है। अपनी ह्यूमंस में कॉन्स ज़्यादा होते हैं इसलिए वह आराम से सुबह देख सकता है। ओके,
फिफ्थ आता है pupil, iris and pupil. Behind the cornea is the iris. cornea के जस्ट पीछे iris होती है. It leads color to the eye. The amount of pigmentation is the iris give color. ओके जो आइरिस होती है ना अपने आई को ना कलर देती है, पिगमेंटेशन. ओके व्हेन द पिगमेंटेशन इज हाईएस्ट, और जब पिगमेंटेशन हाई होता है तो वो जो अपनी द आइरिस कौन से कलर की होती है, ब्लैक और ब्राउन. आपने किसी की देखा होगा, किसकी ब्लैक होती है, किसकी ब्राउन होती है, किसकी ब्लू भी होती है. तो जिसके ब्लैक और ब्राउन होती है उसकी पिगमेंटेशन हाई होता है, और जिसके पिगमेंटेशन लीस्ट होता है उसकी कौन सी होती है. देखो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है दैट्स ब्लू. ओहो ये तो लेजर है. ब्लू. ओके ब्लू इन कलर. द आइरिस है सेंट्रल सर्कुलर एप्टीट्यूड कॉल्ड पीपल. और आइरिस के पास एक सेंट्रल सर्कुलर एप्टीट्यूड होता है, उसको बोलते हैं अपन पीपल. द आइरिस रेगुलेट अमाउंट ऑफ लाइट एंट्री एंड एडजस्टिंग द साइज ऑफ पीपल. और जो आइरिस होती है पीपल को कॉन्ट्रैक्ट, एक्सटेंड, कॉन्ट्रैक्ट ऐसे करती रहती है अकॉर्डिंग टू लाइट. ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इफ अ लाइट इज dim, the iris expand the pupil in order to allow more light enter in the eye. तो फ्रेंड्स अगर लाइट कम होगी तो जो आइरिस है ना एक्सपैंड करेगी अपने पिपल को, बड़ा करेगी अपने पिपल को. क्यों? क्योंकि कम लाइट है तो इन ऑर्डर टू अलाउ ज़्यादा लाइट आ पाए अपनी आँख के अंदर और अपन सही से देख पाए. इसलिए अगर इफ अ लाइट इज ब्राइट, लाइट ज़्यादा है, आइरिस कॉन्ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू मेक द पीपल डिक्रीज. तो लाइट ज़्यादा होगी तो आइरिस पीपल को कम करेगी, छोटा करेगी, डिक्रीज करेगी द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई. ओके फ्रेंड्स, द आइरिस कंसिस्ट मसल्स that expand and contract the pupil. Iris consist muscles. iris muscles से उसको कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करती है. देखो कौन कौन सी मसल्स होती है. फर्स्ट और फोर्थ सिक्स्थ अपना क्रिस्टलाइन लेंस. इट इज ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन डबल कॉन्वेक्स लेंस situated just behind the iris. और क्रिस्टलाइन लेंस क्या है? इट इज डबल कॉन्वेक्स लेंस और इट इज ट्रांसपेरेंट. ओके फ्रेंड्स, सिचुएटेड जस्ट बिहाइंड. और ये कहाँ सिचुएटेड होते हैं? जस्ट बिहाइंड द आइरिस. इट इज हेल्ड इन इट्स पोजिशन विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स. और ये मतलब खड़े होते हैं और इनको पकड़ के रखता है सिलेरी मसल्स. ओके फ्रेंड्स, अब 7 है अपना सस्पेंसरी लिगामेंट्स. अलॉन्ग विथ सिलेरी मसल्स सस्पेंसरी लिगामेंट्स आर आल्सो अटैच्ड टू द लेंस. तो सिलेरी मसल्स के साथ सस्पेंसरी लिगामेंट्स भी अटैच होते हैं लेंस से. ओके फ्रेंड्स, अब 8 आता है अपना मेन सिलेरी मसल्स. These are the muscles which hold eye lens in proper place. Ciliary muscles एक ऐसी muscles है जो hold करती है eye lens in proper place. The focal length of the eye lens can be changed with the help of ciliary muscles. और ciliary muscles की मदद से ही अपना जो focal length है ना increase होता है. और फ्रेंड्स फोकल लेंथ ऑफ द आई कैन बी चेंज विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स. फोकल लेंथ भी कभी चेंज होती है सिलेरी मसल से अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के अनुसार इन द फ्रंट ऑफ आई. ओके, व्हेन सिलेरी मसल्स कॉन्टैक्ट जब सिलेरी मसल्स कॉन्टैक्ट होती है द आईज लेंस, आँखों की लेंस बिकम थिक हो जाते हैं एंड द फोकल लेंथ डिक्रीज, कम हो जाती है फोकल लेंथ. और वैन तब सिलेरी मसल्स आर रिलैक्स, और तब सिलेरी मसल रिलैक्स होती है तब आई लेंस बिकम थिन एंड फोकल लेंथ बिकम इंक्रीज. ओके फ्रेंड्स,
9 is optic nerves. Optic nerves consist of about 1 million separate nerve fiber that connect rods and cones of the retina to the retina to the brain, सॉरी, है ना। तो ऑप्टिक नर्व्स कंसिस्ट 1 मिलियन नर्व फाइबर कंसिस्ट करती है ऑप्टिक नर्व। सोचो 1 मिलियन सेप्टिक नर्व फाइबर कंसिस्ट करती है, और वो किससे कनेक्ट होते हैं? रोड्स एंड कोन्स ऑफ द रेटिना, और रेटिना टू द ब्रेन, मतलब रोड्स और कोन्स किससे कनेक्ट होते हैं? रेटिना और ब्रेन से। ओके, इट्स फंक्शन इज टू कैरी ऑप्टिकल मैसेज, और इसका फंक्शन होता है मैसेज, ऑप्टिकल मैसेज पहुंचाना ब्रेन तक। ओके, और 10 आता है अपना एक्वासोमर। द स्पेस ऑफ द आई बिटवीन कॉर्निया एंड द आई लेंस इज फिल्ड विथ क्लियर वाटरी फ्लूइड विच इज नोन एज एक्सन। जो जगह है जहाँ पे बिटवीन कॉर्निया एंड द आई लेंस, कॉर्निया और आई लेंस के बीच में जो फ्लूइड भरा रहता है, जो वाटर भरा रहता है, उसको बोलते हैं अपन एक्वासोमर। और फिर 11 आता अपना विट्रस फ्लूइड। ये कहाँ होता है? द स्पेस बिटवीन रेटिना एंड लेंस इज फिल्ड विथ फ्लूइडी कॉल्ड विट्रस फ्लूइड। स्पेस बिटवीन रेटिना से लेकर लेंस, द स्पेस बिटवीन रेटिना एंड लेंस, रेटिना से लेकर लेंस तक जो स्पेस भरा रहता है वहाँ पे होता है विट्रस फ्लूइड। और इट कीप्स आई वेट, और ये अपनी आँखों को वेट रखने में मदद करता है। इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ वाटर, इट occupies 2/3 of the volume of the eye. It is mainly composed with water, और ये 2/3% ऑफ वॉल्यूम ऑफ आई कवर कर लेता है फ्रेंड्स। अब अपना आगे आता है 12 आता है अपना ब्लाइंड स्पॉट। फ्रेंड्स, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? एट द जंक्शन द ऑप्टिक नर्व्स एंड द रेटिना देयर द नो सेंसरी cells. Sensory cells are the rods and cones, है ना। देखो rods and cones, no vision is possible at that spot. This is called blind spot. एक ऐसा जंक्शन जहाँ रेटिना, जहाँ एक ऐसा जंक्शन जहाँ रेटिना और ऑप्टिक नर्व्स मिलते हैं, उसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब अपन पढ़ेंगे द वर्किंग ऑफ होम आई। कैसे लाइट आती है, कहाँ से पास होके जाती है, कैसे ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन तक ले जाती है, कैसे। ओके फ्रेंड्स, तो पहला स्टेप है अपना द लाइट coming from the object enter the eye through the cornea and pupil। पहले सबसे पहले तो लाइट आएगी, एंटर करेगी आई के अंदर, किसके द्वारा? कॉर्निया। फ्रेंड्स, कॉर्निया क्या है? अपन ने पढ़ा कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है, तो इसके द्वारा लाइट एंटर कर सकती है। एंड पीपल, फिर पीपल के पास जाएंगी। फिर अपना सेकेंड स्टेप है द लेंस फोकसेस द लाइट रे एंड फॉर्म रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिम। अकॉर्डिंग टू लाइट लेंस फोकसेस करेंगे और फिर कैसी भी इमेज बन सकती है। जैसे एग्जांपल दिया रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिश्ड इमेज ऑन रेटिना। अब थर्ड स्टेप आता है अपना सेंसरी सेल्स। फ्रेंड्स, सेंसरी सेल्स होते हैं रोड्स एंड कोन्स, अपने पढ़ा है। तो द सेंसरी सेल्स रोड्स एंड कोन्स ऑफ द रेटिना गेट एक्टिवेटेड, और फिर इसके बाद लेंस फोकसेस करते हैं फॉर्म रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिश्ड इमेज ऑन रेटिना। फिर जो अपने रोड्स और कोन्स होते हैं वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं एंड फिर स्टार्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल बनाना। ओके फ्रेंड्स,
और फिर आता है अपना स्टेप द ऑप्टिक नर्व सेंड इलेक्ट्रिक सिग्नल टू ब्रेन। और फिर इसके बाद ऑप्टिक नर्व्स का काम हो जाता है, ऑप्टिक नर्व्स का काम हो जाता है ये ब्रेन तक मैसेज पहुंचाना। और फिर ब्रेन के पास मैसेज पहुंच गया, फिर ब्रेन इंटरप्रेट्स द सिग्नल, ब्रेन इंटरप्रेट्स करते हैं एंड री एंटर द इलेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, फिर ब्रेन इंटरप्रेट्स करता है इन सिग्नल्स को और री एंटर एन इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो लगी प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।